जी डियर मेंबर्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास में आज ब्रेक नहीं होगी कोई भी, ना कोई आंसर क्वेश्चन लिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि ऑलमोस्ट दो छुट्टियां हो गई बीच में, और एक तो नेटवर्क का इशू, इलेक्शंस वगैरह थे। तो आज हमारा फ्राइडे को, आपको पता, क्लास का लास्ट डे होता है। तो 2 दिन का जो आपको चीज़ें मैंने बतानी थी वो नहीं बता सका क्लास ना होने की वजह से। तो आज इसलिए ब्रेक नहीं होगी, आंसर क्वेश्चन भी नहीं लिए जाएंगे। क्लास का मकसद, इस कोर्स का मकसद आपको जो है ना वो मैं पहले बता रहा था। तो उसका ये है कि देखें, हमने 3 से 4 साल की हमारी जो मेहनत है उससे हमने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। तो वो स्ट्रेटजीज आपको जब मिल जाएंगी तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे, और लोग निकाल भी रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे 500 प्लस लोगों ने हमारे पास स्ट्रेटजी कोर्स किया हुआ है, जिनमें से 200-250 लोग तो ऑलरेडी हमारे साथ अभी भी अटैच हैं। करने के बाद भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसका हम VIP 4 स्टार के नाम से हमने सेव किए हुए लोगों को। तो उसमें भी हम डिस्कशन करते हैं। जब भी हम आपको स्ट्रेटजी क्लासेस वगैरह दे देते हैं मुकम्मल, तो हम अपने VIP ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। उसमें आपके वीकली क्वेश्चन लिए जाएंगे कि हफ्ते में अगर किसी का कोई मसला, कोई समझ नहीं आ रही हमारी स्ट्रेटजी के हवाले से, या कुछ हमने जो स्ट्रेटजी दी है वो आप समझ नहीं पा रहे, या वो अगर लग रहा है आपको कि वो वर्क नहीं कर रही, तो उस पर हम डिस्कस करके, तो आपके सारे जो है ना आंसर क्वेश्चन लिए जाते हैं, डिस्कस करके उस मसले को हल किया जाता है। तो उसके लिए जो हमारी परफेक्ट स्ट्रेटजी है, जिनका जो रिजल्ट है वो 80 to 90% है। 80 to 90% से मुराद ये कि अगर आप डेली में 10 ट्रेडें उस स्ट्रेटजी के मुताबिक लगाते हैं तो उसमें आपको 8 से 9 ट्रेडें ज़रूर प्रॉफिट देंगी, ठीक है। अब वहां तक ले जाने के लिए आपको जो मैंने चीज़ें बतानी है कि हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीज़ों से हम ने वो स्ट्रेटजीज आगे जाके बनानी है, उनको हमने आगे लेके चलना है। तो मेरे ख्याल में आवाज़ का कोई मसला तो नहीं बन रहा? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आवाज़ नहीं आ रही। ओके, अच्छा, चलें, क्लियर आ रही है, मैसेजेस आ गए हैं जी, क्लियर आ रही है। हो सकता है बीच में कॉल जब आती है तब शायद कुछ आवाज़ में कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन डोंट वरी, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। अच्छा, बता रहा था आपको कि उन स्ट्रेटजीज तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आज मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो आपने उनको देख लेना है, तसल्ली से अभी देखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अभी समझने की कोशिश करें इसको साथ साथ। और अगर कहीं भी कोई क्यूरी रह जाती है, कोई मसला मसाइल अगर रह जाता है, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, क्योंकि आज थोड़ी क्लास हो सकता है लंबी हो जाए, तो इस वजह से हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक में आपको मैंने पहले दिन से बताया था कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद डेमो अकाउंट आपका रेडी हो जाता है। ऑलरेडी बहुत सी वीडियो ग्रुपों में मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है। और आपको मैंने भी बड़ी दफ़ा बताया इस एप्लीकेशन को किस तरह आपने इंस्टॉल करना है, इसको किस तरह आपने ऑपरेट करना है। तो ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज करने का TPS और लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका मैंने आपको गाइड किया हुआ है। अभी मेन चीज़ आ जाती है कि हमने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे ढूंढनी है। जस्ट आपने वो अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी भी आज भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आप अभी करेंगे, क्योंकि फ्राइडे है। आज भी रात ऑलमोस्ट 1-2 बजे तक मार्केट ओपन रहेगी। तो नेक्स्ट मार्केट संडे रात को 2-3 बजे ओपन होगी। तो आपने मंडे को भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मंडे को आपकी स्ट्रेटजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रेटजी क्लासेस में आपको डीपली चीज़ें बहुत सारी बताई जाएंगी। जो मैं आज बताने वाला हूँ इससे भी ज़्यादा डीपली चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ताकि आपके ट्रेड को परफेक्ट बनाया जाए। परफेक्ट एंट्री पॉइंट कैसे तलाश करते हैं, ये सारा आपको स्ट्रेटजी क्लासेस में गाइड किया जाएगा। आज आपका बेसिक का जो है ना वो लास्ट डे है। बेसिक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। स्ट्रेटजी तक जाने के लिए किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले मैंने आपको कैंडल से बताया था कि आप सपोर्ट और रिजेक्शन आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। कैंडल जिस तरह के मार्केट अगर इधर से रिजेक्ट हुई है, दोबारा अगर जाती है तो फिर इधर से रिजेक्ट होगी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर जब भी मार्केट जाएगी तो उसके चांसेस हैं रिजेक्ट होने के। और यहाँ से मार्केट ने देखे सपोर्ट लिया। अब इस लेवल पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेगी। सॉरी।
तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कंफर्म था कि यहाँ से जी मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब इतनी कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, जब आपका तजर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि मुझे याद आ गया, हाँ, कि आपसे मैं ना एक ग्रुप शेयर करता हूँ अपना, जो हमारा वीआईपी ग्रुप है ना, जहाँ पे हम तमाम मेंबर्स जितने भी हैं हमारे, जो कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए कभी कभी मैं सिग्नल दे देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ना वीआईपी फोर स्टार ट्रेडर्स वाला ग्रुप, इनमें वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी हमारे से कोर्स कर चुके हैं। ये यहाँ पे देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेंबर देख लें आप, ऑलमोस्ट 286 हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 के करीब मेंबर ऐसे हैं जो हमारे साथ कोर्स करने के बाद अटैच हैं। तो यहाँ पे मैंने, एक मिनट में आपको बताता हूँ, इधर गया, हाँ, ये अभी मैंने तकरीबन 6:29 पे सिग्नल दिया था, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं सिग्नल नहीं दिया करूंगा आपको, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बस ये कभी कभी मूड हो तो बस। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, यहाँ मार्केट की कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ वाकई यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ये देखें, अब 29 मिनट पे मैंने ये 6:29 पे मैंने ये कहा था कि मैं गोल्ड को बाय कर लें, अभी से फ़ौरन ही, ठीक है। और टीपी का भी, ये टीपी एज यू वांट, तो मतलब आप जितना चाहें इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होगी, ये इसका मतलब इसका ये है, ठीक है। लेकिन फिर भी रिस्क जो है ना, वो रिस्की है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से आप ट्रेड करें। मनी मैनेजमेंट से मुराद आपको आगे जाके बताया जाएगा कि जैसे कि फर्ज करें आपके पास $100 है, तो $100 में ट्रेड 0.01 0.02 की आप लगा लें, तो नॉर्मल सा प्रॉफिट निकाल के आप सिक्योर होके निकल जाया करें। अच्छा, टाइम क्या हुआ था यहाँ पे, इस स्क्रीनशॉट को ही ओपन कर लेते हैं। ये ऊपर इसी स्क्रीनशॉट में टाइम तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, 6:32 ऊपर आ रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद आपको नहीं नज़र आ रहे। ये देखें, 6:32, मतलब 29 पे मैंने सिग्नल दिया था और 32 पे मार्केट फुल टॉप पे चली गई। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, लोगों ने आज प्रॉफिट भी बनाया। ये आज की डेट का ही है सारा कुछ। तो ये देखें, अब ये एक भाई से गलती होगी, वो कह रहा था जी मैं डेमो में मैं ट्रेडिंग लगा बैठा, मेरा अकाउंट डेमो का था, ओपन था, तो मैं उसी में मैंने ट्रेडिंग लगाई। तो इससे ये मिस्टेक होगी कि सर मुझसे गलती हो गई है, मैंने जल्दी जल्दी आपका मैसेज देखते ही ट्रेड लगा दी, पता चला डेमो अकाउंट है। अच्छा अच्छा, ये चीज़ें चलें, इसका बैड लक देख लें। और ये हमारा जो ग्रुप है, यहाँ पे डेली बेसिस पे हम नॉलेज भी शेयर करते हैं, हम स्ट्रेटजीज भी शेयर करते हैं। ये देखें, ये प्लान है आपसे इमरान भाई, नेक्स्ट अगली क्लासों में आपसे ये शेयर किया जाएगा। आपने $100 से कैसे 40-50 हज़ार डॉलर कैसे बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेटजी के मुताबिक अमल करके। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह सारी जो है ना वो गाइड की जाएंगी। लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, नुकसान करते हैं इस ग्रुप में, फिर उसका उसके फिर अबाउट हम डिस्कस करते हैं। और जो प्रॉफिट करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, जिनका नुकसान होता है उनसे फिर हम जो है ना डिस्कस करते हैं, यार कि आपको क्यों नुकसान हुआ है, कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। तो ये चीज़ें सारी आपको इंशाल्लाह ना मिलेंगी, लेकिन आपने पहले जो है ना वो स्ट्रेटजी कोर्स करने हैं, उसके बाद ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। क्लास की तरफ आते हैं, टाइम मैं कहीं और निकल गया था। अच्छा, स्पॉट और रिजेक्शन फाइंड करने के लिए आपने बिल्कुल इजी वे इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे जाएंगे, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर स्टोर, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने ये प्लस के निशान पे क्लिक कर देना है। प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास ये एक इंडिकेटर नजर आ रहा है आपको, ब्लिंजर बैंड, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का फ्रेम आ जाएगा सारा, आपने सारे का सारा ऐसे ही रहने देना। जिस जस्ट इसका कलर जो है ना, ब्लिंजर बैंड ये वाला जो कलर है, ये आपने इसको ब्लैक कर लेना है या डार्क ब्राउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। यहाँ से सेव करके जब आप बैक जाएंगे तो ये लग चुका होगा ब्लिंजर बैंड। अब ब्लिंजर बैंड क्या चीज़ है, आपको ये बेसिकली मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं, तो इनको मिला के ब्लिंजर बैंड इंडिकेटर का नाम दिया गया है। तो ये आपको फाइंड आउट करने में जो है ना हेल्प करते हैं कि आप की जो है वो स्पोर्ट कहाँ पे है, रिजेक्शन कहाँ पे है। जैसे कि ये देखें कि जो नीचे वाली लाइन है ना ब्लिंजर बैंड की, ये क्या कहलाएगी, स्पोर्ट। अब पहले आप बाय कैंडल ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब आपको एक लाइन लगा के दे दी कि अब यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। और देखें कि यहाँ से ऊपर गई भी है और इधर से भी ऊपर गई थी पहले भी, अभी फिर दोबारा भी वो यहाँ से सपोर्ट ले रही है और ले सकती है, ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट। अच्छा, अभी और ये जो ऊपर वाली है ये है रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है।
अब जो मिडल वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये सपोर्ट का काम भी करती है और रिजेक्शन का काम भी करती है। कैसे? फर्ज करें मार्केट इस ऊपर आती है तो इस वाली लाइन से दोबारा मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, ठीक, सेंटर वाली लाइन से। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो सेंटर वाली लाइन से मार्केट ऊपर जा सकती है। यानी ये सपोर्ट का भी काम करेगी और रिजेक्शन का भी काम करेगी, ठीक है। अब आपको सपोर्ट और रिजेक्शन ढूंढने में कोई मसला नहीं है अभी। आपको इसमें छोटे टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं और थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। बैक टेस्टिंग में आप देखें यहाँ पे कि जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये नीचे वाली लाइन जो है ना वो सपोर्ट की लाइन होती है, ऊपर वाली रिजेक्शन की लाइन होती है। सपोर्ट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने 100% कन्फर्म इसको नहीं समझना, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। और लर्निंग प्रोसेस से ही आप आगे चलेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर 100% कन्फर्म ट्रेडिंग कैसे आपने फाइंड आउट करनी है वो आपको भी बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेटजी क्लासेस में आपको क्लियर किया जाएगा सारा कुछ। फिलहाल ये मैं आपको रेडी कर रहा हूँ कि आपने स्ट्रेटजी क्लासेस को समझना कैसे है, हमारी स्ट्रेटजी को कैसे समझना है, ठीक है। एक तो ये इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, बोलिंजर बैंड। आपने जो प्रैक्टिस करनी है इसकी नीचे वाली लाइन पे आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है कि यहाँ से बाय की ट्रेड मिल सकती है। जब ऊपर वाली लाइन पे मार्केट चली जाए ऐसे आपने क्या फाइंड करना है कि आपने सेल की ट्रेड को फाइंड करना है कि यहाँ से सेल की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका बोलिंजर बैंड, सपोर्ट और रिजेक्शन। और इसके साथ ही अगर आप अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है ट्रेंड के हवाले से तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ट्रेंड जो है ना वो इस वक्त बाय का ही है, देखें। ट्रेंड आपको बोलिंजर बैंड ही कंफर्म कर रहा है कि ये बाय का है। जब जब भी नीचे वाली लाइन को टच करती है मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। ये देखें, अभी भी चांस है कि मार्केट इसको टच करके तो ऊपर ही निकलेगी। और ये मिडल लाइन मैंने आपको कहा कि ये रिजेक्शन लाइन है, इधर से वापस भी आ सकती है, ट्रेंड चेंज भी हो सकता है इधर से ऐसे, ठीक है जी। अभी फिलहाल तो ये बाइंग में है मार्केट। अच्छा, ये तो आपको मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रिजेक्शन के हवाले से। ट्रेंड के हवाले से भी मैंने थोड़ा सा, ट्रेंड अभी आपको मजीद इंशाल्लाह बताया जाएगा। ट्रेंड फाइंड करना है, H4 में देखना, उसके बाद फिर एंट्री प्लान किस टाइम फ्रेम में करना है, कहाँ से एंट्री हमारी जो बनेगी परफेक्ट, हमारी एंट्री बाय में कैसे मार्केट जाएगी। ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम साथ साथ गाइड करेंगे स्ट्रेटजी क्लास में। अब स्ट्रेटजी क्लास के लिए जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी थी वो मैं आपको अब इंशाल्लाह पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। एक तो ये मैंने चीज़ बता दी आपको, बुलिंजर बैंड एक ये आपने लगा लेना, ठीक है, बुलिंजर बैंड। अब नेक्स्ट एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये वाली, यहाँ पे जाना है इंडिकेटर स्टोर पे। और एक और चीज़ है आपने उसको भी ऐड करना है, प्लस के निशान पे जाएं, ठीक है। ये है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, यानी ADX। ADX, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, इसका ये पीरियड आपने ऐसे सेम ही रहने देना है, ठीक है। स्टाइल इसका आपने ब्लैक कर लेना है। और DI प्लस को आपने जो है ना वो ग्रीन कर लेना है, DI माइनस को आपने रेड कर लेना है। अभी ये जो नीचे लेवल्स हैं यहाँ पे मैं आपको सेटिंग करवा देता हूँ। फिलहाल आपने जो सेटिंग करनी है ना वो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने अपनी की हुई है सेटिंग। मैं आपको सेटिंग कर देता हूँ, आपने जो सेटिंग करनी है, यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जीरो वाली जगह पे आपने 20 वाला लेवल ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद अगेन प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें आपने ऐड करना है वो 50 वाला लेवल ऐड करना है। उसके बाद आप यहाँ से बैक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट के ऊपर ये चला जाएगा। यहाँ पे आपको ADX आपका ये नज़र आ रहा है। ये भी एक इंडिकेटर है। इसको इस्तेमाल करने का मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने इस्तेमाल करना है इसको, कैसे आप इसकी मदद से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको ब्लिंजर बैंड से बताया कि आप ब्लिंजर बैंड से कैसे ट्रेडों को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लिंजर बैंड, जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन पे आएगी आप बाई की ट्रेड लगाएंगे, जब ऊपर वाली लाइन पे जाएगी आप सेल की, जस्ट सीखने के लिए, ठीक है। 100% कन्फर्म नहीं समझना, ओरिजिनल नहीं करनी। कोई भी बंदा ओरिजिनल ट्रेड इस पे करेगा तो नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। हम आपको स्ट्रेटजी की तरफ लेके जाएंगे कि स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है। हम हमारा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है वो कैसे आपको मिलेगा, वो सिर्फ आपको जो है ना वो पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आपने जैसे जैसे हम सिखाते हैं उस पर आपने अमल करना है, ठीक है। अभी जो नीचे मैंने आपको एक इंडिकेटर लगा के दिया है ADX। ADX भी मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं ताकि कंफर्म चीज़ें आपको नज़र आ जाएं। अच्छा, ठीक है। एक तो ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है ये,
ठीक है। ये मार्केट की एवरेज मूवमेंट किस तरफ जा रही होती है ये इसको जाहिर कर रही होती है। ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, जैसे कि इसके नाम में जो है ना इसका काम भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो एडीएक्स, इसको ब्लैक लाइन को हम क्या कहेंगे, मैं तो इसको जो है ना इजी वे में इसको हम एडीएक्स कहते हैं, आपने इसके ऊपर जरा ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है ना ब्लैक लाइन, ये वाली ब्लैक लाइन ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं एडीएक्स, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है। तो आई थिंक आपको कंफर्म हो गया। अच्छा, इसको हम कहेंगे एडीएक्स, और आपने भी इसको ब्लैक लाइन नहीं कहना है, अब आपने एडीएक्स ही कहना है। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको आदत हो जाएगी। अच्छा, ये जो रेड लाइन है ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। ये जो रेड लाइन है, ठीक है, ये जिसका हमने कलर रेड किया था डी आई माइनस, ठीक है, इसको हम जो है ना वो कह सकते हैं कि ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। जैसे कि इसका कलर भी रेड हमने कर दिया, तो अब जाहिर हो रहा है रेड कलर, आपको पता है ट्रेडिंग की दुनिया में मार्केट सेलिंग प्रेशर को जाहिर करने के लिए शो होता है। अच्छा, अब ये जो ग्रीन है इसको हम मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, ये हम इसको कह सकते हैं। जो ग्रीन लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन लाइन है ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी दो चीजें और रह गई हैं जो मैंने लगवाई थी, एक तो ये 50 वाला लेवल और एक 20 वाला लेवल। ये दो लाइनें लग गई, जब मैंने 20 वाला लेवल लेवल आपको लगाया था ना, ये देखें ये दो लाइनें लग गई हैं। ठीक है, एक ये और एक ये दो लाइनें आपके पास आ गई हैं। अब इन दो लाइनों का मतलब क्या है ये मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो इससे आपने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है ये देखें। अच्छा, जब भी आपको लगे, जरा मेरे अल्फाज पे गौर करना है, ठीक है, ताकि आपको सही समझ आ जाए। जब भी आपको नजर आए कि ये जो 20 वाला लेवल है ना इससे ऊपर निकल रहा है एडीएक्स, एडीएक्स कौन है भला, ब्लैक लाइन ये जो है, ठीक है, जब भी एडीएक्स 20 से ऊपर निकले, ठीक है, और जिसको साथ लेके निकले, यानी रेड लाइन को साथ लेके निकले ना, इधर ये देखें दो लाइनें ऊपर निकल रही हैं, एक एडीएक्स निकल रहा है और एक उसमें रेड लाइन निकल रही है, मार्केट का सेलिंग प्रेशर जो जाहिर करती है। अब 20 से ऊपर ये दोनों अगर निकल जाती हैं तो जिस मर्जी टाइम फ्रेम में आपने देखना, ठीक है, अभी जैसे कि मैं 15 मिनट में हूँ, तो आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, तो आपने उस पर आपने देखना है। अब ऐसा है कि आपने जो है ना वो 20 वाला लेवल पे आपने नजर रखनी है, ये जो 20 वाली लाइन है, ठीक है, जब भी एडीएक्स इससे ऊपर निकले और रेड को साथ अगर लेके निकलता है तो आप क्या करेंगे, आप सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप, सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। जैसे कि एडीएक्स ऊपर निकला, रेड को साथ लेके निकला, आप यहाँ से मार्केट में सेल की एंट्री जो है ना वो प्लान करेंगे, तो तभी आपका जो है ना ये प्रॉफिट होगा। ये देखें ये प्रॉफिट हुआ इसमें। अब ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में अब मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, न्यूज़ में बहुत बड़ी विग्स लगती हैं, ऊपर भी लग सकती हैं नीचे भी लग सकती हैं। न्यूज़ का मेरे ख्याल में आपको मैंने बताया कि नहीं, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह आज कि न्यूज़ कैसे चेक करते हैं। सो बल्कि मेरे ख्याल में बताया हुआ पहले, हाँ। तो ये आपने देखना है कि ट्रेड आपने कैसे फाइंड करनी है 20 वाले लेवल से। जब भी मार्केट ऊपर निकले यानी एडीएक्स ऊपर निकले, साथ जिसको लेके निकले, अगर तो इसके साथ रेड लाइन जा रही है ऊपर, तो मार्केट समझे कि नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब आप सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। हालांकि बुलिंजर बैंड ये कह रहा है कि ये मार्केट की सपोर्ट है, इधर से मार्केट बाय होगी, लेकिन कंफर्म कैसे होगा बाय होगी कि नहीं होगी, इसकी मदद से। अगर तो ये ऊपर निकल रहा है, साथ रेड लाइन को लेके निकल रहा है, तो आपको कंफर्म हो गया कि अब इसने यहाँ से ऊपर नहीं जाना, मार्केट ने नीचे ही आना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एडीएक्स जो है ना वो रेड लाइन को ऊपर लेके निकल गया 20 से ऊपर। ठीक है, और अगर आपको नजर आए कि 20 से जो है ना वो एडीएक्स ऊपर निकल रहा है, ठीक है, और साथ ग्रीन लाइन को साथ अगर लेके निकल रहा है, तो मार्केट बाय में जाएगी। और ये आपको ढूंढनी पड़ेंगी, हर ट्रेड गलत ट्रेड नहीं लगानी। अब जैसे कि ये देखें, हालांकि मार्केट ये ऊपर गई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड बनती नहीं है। ठीक है, जब 20 से निकले ना एडीएक्स और ग्रीन को साथ लेके निकले, ये आपकी कंफर्म ट्रेड है बाय की। ठीक है, यहाँ से आप अपना बाय की ट्रेड से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आपको दो चीजें कंफर्म हो गई, एक 20 से एडीएक्स ऊपर निकल रहा है, साथ ग्रीन लाइन निकल रही है, मतलब कि मार्केट बाय में जाएगी। और साथ ही आपको ये चीज नजर आ गई कि मार्केट सपोर्ट पे है, सपोर्ट से हमेशा मार्केट बाय की तरफ ही जाती है, चाहे थोड़ी जाए या ज्यादा जाए, लेकिन बाय की तरफ जाने के चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, ये चीज उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें हम बैक टेस्टिंग और मजीद कर लेते हैं। जैसे कि ये देखें, एक और आपके सामने ट्रेड आ गई कि ये देखें एडीएक्स ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को लेके निकला, तो मार्केट ऊपर गई। ठीक है,
इसकी और भी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि बल्कि हम ऐसा करते हैं। हाँ, ये भी है एक ट्रेड, ये सेल की ट्रेड है। ठीक है, ये देखें, ADX 20 से ऊपर निकला, रेड को साथ लेके निकला, मार्केट सेल में है। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी टाइम जो चल रहा है वो 15 मिनट का चल रहा है। मैं H1 में देख लेता हूँ, बड़ी ट्रेड को ढूंढते हैं, लंबी ट्रेड। तो लंबी ट्रेड में आप ये देखें, ADX 20 से ऊपर निकला, ग्रीन लाइन साथ उसका जो है ना वो चल रही है, तो मार्केट यहाँ पे बाइंग में गई है। ठीक है, ये चीज़ें आपने ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपने ओरिजिनल ट्रेड अभी नहीं लगानी, ये आपका समझ लें कि पहली सीढ़ी आपकी शुरू हो गई है। जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं चीज़ें, वो उस लाइन पे अभी आप आ रहे हो। ठीक है, तो ये देखें, मार्केट सेलिंग में है ना। ये चीज़ें आपने जो है ना वो ढूंढ ढूंढ के चेक करके तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। जब भी मार्केट आपको ऐसी कंडीशन में मिले तो आपने ये ट्रेडें फाइंड करनी है। ये भी H1 में है, और H1 में देखें कि यहाँ से मार्केट को अगर हमने बाय किया होता है इस मिडल लाइन से ऊपर, तो ये हमारा प्रॉफिट था। तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ ये बता दी कि आपने बुलिंजर बैंड को कैसे फॉलो करना है। बुलिंजर बैंड ये जो चल रहा है, ठीक है, बुलिंजर बैंड को आपने कैसे फॉलो करना है, और उसके बाद आपने ADX को कैसे समझना है। अब ADX में मैंने एक और चीज़ भी आपको बताई है, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ऐसे, ठीक है, एक मैंने आपको लेवल ये बताया है 50 वाला। ठीक है, ये किधर गया, अच्छा, एक लेवल तो मैंने 20 वाला बताया कि 20 से जब भी मार्केट ऊपर निकले, जिसको साथ लेके उसका ट्रेंड होगा। और ये लेवल जो है ना, ये 50 वाला क्यों लगाया कि ऑलमोस्ट ये जो ADX है 50 से टर्न होता है, ऑलमोस्ट 50 से टर्न होता है। तो तब तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जब तक आपको 50 के लेवल तक ना ये ADX चला जाए या ऊपर से मुड़ ना जाए। ADX मतलब मैं फिर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ADX है, ये देख, ये जब ऊपर से ऐसे मुड़ जाता है ना ऐसे, तो तब आप समझ लें कि ट्रेंड खत्म हो गया है। अगर वो सेलिंग प्रेशर में थी मार्केट, ये देखें, तो अगर ये ऊपर से मुड़ गया तो अब मार्केट वापस जाएगी। ठीक है, थोड़ी जाती है या ज्यादा जाती है, लेकिन समझ लें कि ये ट्रेंड खत्म हो गया मार्केट में। ये देखें, सेलिंग ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, और ADX ने अपना मुंह मोड़ लिया ऐसे, तो मार्केट ने भी मुंह मोड़ लिया। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जानी, क्योंकि इसने ऐसे मुंह मोड़ लिया हुआ है कि ट्रेंड जो चल रहा था फिलहाल के लिए, वो जो है ना वो खत्म हो गया। तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपको सही समझ आई होंगी। एक और चीज़ भी है आपको देने के लिए, लेकिन मैं स्लो स्लो आपको ना एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि बुलिंजर बैंड मैंने आपको बताया है, ये वाला जो बुलिंजर बैंड है ये, ठीक है, ये वाला, ये 3 लाइनें हैं ये ब्लिंजर बैंड की। तो इनकी मदद से आपने स्पॉट और डिटेक्शन कैसे फाइंड करनी है। चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन आज मैंने लेने नहीं, जो जो आपके जहन में आ रहे हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट जब ब्लिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन से ऐसे तो लग रहा है ना जैसे कि बाय में जाएगी, तो अगर इसे नीचे तोड़ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। मार्केट नीचे निकल आती है तो क्या करेंगे फिर आप, अभी जो है ना 15 मिनट में है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उससे अगला टाइम फ्रेम चेक कर लेंगे, आधे घंटे वाला। अगर आधे घंटे वाले में भी नीचे वाली लाइन से मार्केट नीचे चल गई है, फिर H1, अगर H1 में भी अगर मार्केट नीचे वाली ब्रिंजल बैंड की लाइन से नीचे निकल गई है, तो फिर H4। अब H4 में आप देख रहे हैं कि वैलिड है, सपोर्ट भी वैलिड है, अभी रेजिस्टेंस पॉइंट भी अभी वैलिड है। ठीक है, ये देखें, ये वैलिड है अभी चीज़ें, ये सपोर्ट है, ये रिजेक्शन है, ये मिडल की रिजेक्शन है, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, हाँ, अलबत्ता अगर H4 को भी तोड़ जाता है तो फिर आप टाइम फ्रेम नेक्स्ट 1 डे वाला चेक करेंगे। अब 1 डे में मार्केट जो है ना यहाँ से मिडल लाइन से नीचे है, नीचे ट्रेड कर रही है, अब इसका अगला टारगेट ये हो सकता है। लेकिन मार्केट देखेंगे अगर इससे नीचे आएगी तो तभी अगला टारगेट पूरा होगा, अदरवाइज यहाँ पे तो सपोर्ट है, आपको पता ही है H4 की, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये चीज़ें हैं, बुलिंजर बैंड के हवाले से मैंने आपको गाइड किया, फिर ADX के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया कि ADX जो है ना वो जो ब्लैक लाइन है वो ADX कहलाता है, और जो ग्रीन लाइन है वो DI+ है और मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है, और जो रेड लाइन है, ठीक है, वो मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। ठीक है, ये रेड लाइन है, ये ब्लैक लाइन है और ये ग्रीन लाइन है। ठीक है,
अब ये तीनों लाइनें मैंने आपको बता दी कि जब भी ये आपको नजर आए, आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में निकल जाएं। देखिए अभी मैं डे वन में हूँ, डे वन में भी कोशिश करते हैं। ये देखें, डे वन में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉफिट भी मिल सकती है। आप बस सीखें और हौसला रख के इसको ऑब्जर्व करें थोड़ा सा। ये देखें वन डे में क्या हुआ कि ADX 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला। ये देखें मार्केट कहाँ तक गई। ठीक है, आप प्रॉफिट बाई के ट्रेडों में फिर ढूंढेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे आती है तो आप बाई करेंगे, ऊपर जाती है आप सेल कर लेंगे। सॉरी, सेल नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने चेक कर लेना है, तसल्ली से आपने देखना मार्केट को। बैक टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखा दी है। मजीद अगर बैक टेस्टिंग हम इसमें करें तो हम H4 में चले कर लेते हैं। H4, ये H4। ठीक है, अब इसमें हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं मजीद। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ADX यानी ब्लैक लाइन ऊपर निकली, साथ में उसका साथ कौन दे रही है, जो है ना वो ग्रीन लाइन दे रही है। तो मार्केट का प्रेशर जो है वो बाइंग में है। ठीक है, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं मजीद पीछे जाकर। ये भी देखें कि H4 में ADX 20 से ऊपर निकला, साथ में उसका ग्रीन लाइन साथ उसका दे रही है, तो ये मार्केट बाइंग में है। ठीक हो गया। अब मजीद किसी और टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी H1 में हम देख लेते हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल में देखा है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं 2-3 महीने पीछे चले जाते हैं। ये मैं आ गया जी अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ADX 20 से ऊपर ग्रीन लाइन के साथ निकल रहा है, तो मार्केट बाइंग में जा रही है। ठीक है, मजीद और कुछ ट्रेड आपके सामने ये देखें, नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, ये भी बड़ी अच्छी ट्रेड थी, और कुछ सेल की ट्रेड ढूंढ देते हैं। ये देखें, ये ADX 20 से ऊपर निकला, साथ में रेड लाइन लेके निकला, तो मार्केट नीचे आ गई। तो इस तरह की चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। इस तरह आपको पता चलेगा कि अब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कैसे आपने तलाश करनी है। ठीक है, और बार बार मैं यही कहूँगा कि ये हतमी फैसला, हतमी नॉलेज समझ के आपने ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, इन चीज़ों के साथ मिला के हम आपको बताएंगे कि सबको आपस में मिला के भी बताएंगे, अलग-अलग भी बताएंगे आपने किस तरह स्ट्रेटजीज मुकम्मल 100% कंफर्म ट्रेडिंग आपने कैसी कैसे तलाश करनी है, कैसे लगानी है। लेकिन अभी आप फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको इन चीज़ों की नहीं समझ आएगी। ठीक है, हमारा 2-2 3-3 साल की हमारी प्रैक्टिस है, तभी हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छा जो है ना वो लर्निंग भी करेंगे और अर्निंग भी बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, वो आपने किस तरह ऐड करनी है। आपने दोबारा इंडिकेटर स्टोर पे जाना है यहाँ पे, और आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला। ठीक है, ये आपको मैंने लगा के दिया, और ये देखें, ये यहाँ पे ये 14 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने यही रहने देना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। कलर आपने इसका ब्लैक कर लेना है, पिक्सल आपने इसके 3 कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया करें इन चीज़ों का ना, जब ये सेटिंग ओपन होती है। तो स्क्रीनशॉट जब आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि यार इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, तो अब इसके जो लेवल हैं वो आपने कैसे चेंज करने हैं, ये देखें। लेवल्स आपने यहाँ से चेंज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको डिलीट करता हूँ पहले सबको। आपने सिर्फ लेवल जो लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले। फर्स्ट लेवल आपने 20 वाला लगाना है, उसके बाद दोबारा प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है, आपने 80 वाला लेवल लगा देना। ठीक है, 2 लेवल सिर्फ आपने अभी यूज़ करने हैं, बाकी हम आगे इंशाल्लाह जाके आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस में। ठीक है, आपको बेहतर गाइड किया जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ से हम बैक जाते हैं, बैक जाके मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, क्योंकि पहले लेवल और लगे हुए थे, अभी लेवल जो है ना, जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो वाले लेवल लगाने हैं। सारी सेटिंग आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह आपने करनी है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देनी है, यहाँ पे ये सेव है। ठीक है, अब सेव कर दिया आपने, बैक गए तो आपके पास नीचे ये RSI का लेवल भी लगे हुए हैं, और RSI भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, RSI मार्केट की रीढ़ की हड्डी होती है, समझ लें। जिस तरह एक बंदे की बुनियाद हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो मेन हड्डी होती है, उस तरह
ये मार्केट की भी एक जो है ना वो बहुत अहम चीज़ है। इसके बगैर कोई भी ट्रेडर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इसके बगैर कामयाब हो सके। सॉरी। अच्छा, अब इसमें मैंने एक लेवल आपको 20 वाला लगा दिया और एक 80 वाला। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसको आपने कैसे समझना है, इसके ज़रिए से आपने कैसे ट्रेडें फाइंड करनी है, इससे पहले आप जो भी सीख रहे थे, जहाँ से भी सीख रहे थे, मुझे नहीं पता आ, उनका क्या मेथड था, वो आपको क्या सिखा रहे हैं, आप क्या उनसे सीख रहे हैं। हम आपको 3 से 4 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्टकट में हम आपको अपनी स्ट्रेटजीज देंगे, जिनके ज़रिए से आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडें ढूंढने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न करेंगे इसमें। तो चलते हैं हम आरएसआई की तरफ। और आरएसआई में आपको फ़िलहाल जो 20 और 80 वाला लेवल लगा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको देखना है कि इसकी मदद से हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट बाय में जाएगी या मार्केट सेल में जाएगी। ठीक है, आप आरएसआई को देखें, ये जो ब्लू लाइन है ये आरएसआई है। ठीक है, आरएसआई लाइन है। ठीक है, ये 20 वाला लेवल है, ये 80 वाला लेवल है। जब भी आपको ये आरएसआई 20 के करीब मिले, यहाँ पे बेशक थोड़ी सी ऊपर ही हो या इसको टच भी कर दे या इसके नीचे भी आ जाए थोड़ी सी, ठीक है, जब भी आरएसआई इस लेवल पे मिलेगा आपने बाय की ट्रेड प्लान करनी है। फर्ज करें कि अभी यहाँ पे है आरएसआई, तो आप जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.10 डेमो पे आप $10 की ट्रेड आप ओपन कर लें बाय की। अगर आरएसआई मजीद नीचे आता है, 20 को टच कर लेता है, तो आप 0.10 की एक और लॉट ओपन कर लें। ठीक है, और इससे अगर नीचे आता है और मजीद, तो आप 0.10 की एक और लॉट ओपन कर लें। ठीक है, तो आपने 3 लॉट्स का आपने जो है ना वो एक अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखना है कि आपने जब भी आपको आरएसआई इस लेवल पे मिले, तो आप प्लान करें पहले आपकी ट्रेड ये है, इससे ही मार्केट वापस चली जाती है बाय की, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर मार्केट नीचे आती है, तो आप यहाँ से एक और बाय की ट्रेड प्लान करें, और आती है तो और बाय की ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह जो है ना वो प्रॉफिट में ही होंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है, इस पे आपने ज़रूर नज़र रखनी है। ये कंफर्म ट्रेडें होती हैं, इनको आपने तलाश करना है और डेमो पे आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, और अब आ जाते हैं 80 वाला लेवल जो मैंने लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये जो है, ठीक है, यहाँ से हम ढूंढेंगे सेल की ट्रेड। ठीक है, जब भी आपको मार्केट मिले ना 80 के करीब, ये देखें 70 से ऊपर और 80 के करीब, या 80 को टच करती है या 80 के करीब मिलती है, तो आप क्या करेंगे, आप सेल की ट्रेड जो है ना वो प्लान करेंगे। ठीक है, ये देखें मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आप एक दफ़ा इसको वॉच कर लें सारे को, और एक तो स्क्रीनशॉट बेशक इधर भी ले लें कौन कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है। मजीद मैं आपको इसकी जो आरएसआई की बैक टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो बैक टेस्टिंग हम चले जाते हैं, सॉरी। ये देखिए बैक टेस्टिंग में हम देख लेते हैं आरएसआई 80 पे है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना बस बंद हो गई, मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद मार्केट नीचे ही आई है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कैंडल्स को ऐसे कर लेते हैं, और टाइम फ्रेम हम ऐसा करते हैं 5 मिनट में आ जाते हैं। 5 मिनट में आपको ज़्यादा ट्रेडें मिलेंगी। ये ट्रेडें आपको 5 मिनट 15 मिनट में बहुत ज़्यादा ट्रेडें मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे कि फ़र्ज़ करें, ये जो मैं आपको बता रहा था कि आपने करना क्या है कि जब भी आपको लगे कि आरएसआई या नज़र आए कि आरएसआई 20 के ऊपर है, ठीक है, तो आपने ट्रेड ले लेनी है यहाँ से बाय की। अब जैसे मैंने आपको पहले प्लान करके दिया था कि ये देखिए 20 के करीब है ना, तो आप यहाँ से एक बाय की ट्रेड ले लें और ये आपका प्रॉफिट दे गई। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट अगेन नीचे आती है, आप एक और बाय की ट्रेड लगाएं। ठीक है, आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही होंगे। ये आपने जो है ना वो टेक्निक्स जो है जितनी भी आपको मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपने अमल करना है। और मज़े की बात ये, आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, आपको ये चीज़ें वर्कआउट करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, जैसे कि फर्ज करें मैं चला जाता हूँ H1 में चला जाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में चलो लगा कि यार कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में भी देखें, जब भी आरएसआई आपको 20 के करीब मिले, ठीक है, तो आप यहाँ से बाय ही प्लान करेंगे। ठीक हो गया, मजीद हम बैक टेस्टिंग करते हैं, कोई कंफर्म ट्रेड ढूंढ लेते हैं। ये देखें, ये
अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था, सॉरी, बोल बोल के गला जवाब दे जाता है। ये देखें H1 में है हम, ठीक है, यानी 1 घंटे की कैंडल्स में है हम, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट कैसे जो है ना वो मूवमेंट उसने की है, लेकिन बात वहीं पे है, जब तक आप मनी मैनेजमेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। मनी मैनेजमेंट क्या है कि आपने, अगर आपके पास $100 है तो आप 0.01 की लाट से ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और अगर आपके पास $200 है तो आप 0.0 से आप जो है ना वो ट्रेड ओपन करेंगे। तो फर्ज करें जी कि यहाँ पे जो है ना RSI था, मैं अभी इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए आपके लिए ना। ये देखें, एक तो यहाँ पे RSI आया, ये देखें, यहाँ पे इसने धोखा दिया हुआ है आपको। अगर आपने मनी मैनेजमेंट ना की होती तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाना था। अभी आप नोट करेंगे कि मनी मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा है, अभी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखें कि यहाँ पे RSI आ गया था 20 पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बाय की ट्रेड लगाई। अब लालच में आके अगर हम यहाँ पे बड़ी ट्रेड लगाते तो हमारा ज्यादा नुकसान होना था। अगर हमारे पास $100 है, ठीक है, $100 है, तो आप उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 0.01 की लाट ओपन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से 0.01 की लाट ओपन की, ठीक है, लेकिन RSI जो है ना वो वापस गया है और मार्केट भी थोड़ी सी वापस गई है, तो आप उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी गई है, अगर यहाँ पे भी एंट्री ली होती तो आपका ये जो प्रॉफिट था ये निकल सकता है। अब आप क्या करेंगे, अगर देखें मार्केट अगर दोबारा RSI उधर ही है और मार्केट वापस और नीचे आ गई है, तो आप, मैंने आपको कहा था कि आपने अगेन प्लान प्लान करना है कि मार्केट को बाय ही करेंगे, ठीक है। तब आपको ये देखें नजर आएगा कि वाकई ये प्रॉफिट हुआ है। ये देखें, अच्छा खासा जो है ना मार्केट, क्योंकि RSI देखें, कभी भी RSI जो है ना वो नीचे नहीं रुक सकती, यहाँ पे ना कभी ऊपर रुक सकती है। और अभी आप देखेंगे RSI की जो लेवल था वो मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया था। ये देखें 80 पे चला गया, तो 80 से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट। आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएंगे आपको ये चीजें मिलेंगी। और मजे की बात यह है कि जिस मर्जी पेयर में आप चले जाएं, ठीक है, जिस मर्जी हमारी स्ट्रेटजी जितनी भी होंगी ना नेक्स्ट, वो आप जिस मर्जी पेयर में, फॉरेक्स के जिस मर्जी पेयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये यूरो USD में हम आ जाते हैं, इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब गोल्ड को छोड़ दिया मैंने, मैं यो आ गया यूरो USD में, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि आप जब RSI जब चला जाता है, सॉरी, RSI जब चला जाता है 20 पे, तो वहां से मार्केट को हम बाय करेंगे, तो हमारा ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस तरह आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मजीद बैक टेस्टिंग हम छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं। 5 मिनट में देख लें, 5 मिनट में ये देखें RSI 80 पे है, ठीक है। और ये देखें किधर गया, हाँ, RSI 80 के करीब मार्केट ने उधर से नीचे मूव किया, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ओरिजिनल में रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है रिकॉर्डिंग, और बार बार वही चीज़ें मैं ऑलरेडी, वैसे मेरी यूट्यूब पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं वैसे ना, तो यूट्यूब चैनल में आपको हर एक चीज़ आपको जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपने जस्ट ये प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास इतनी ही है आपके लिए, आपने इनको देखना है, समझना है, क्लास कर प्रैक्टिस करनी है। और अभी भी आपके पास टाइम है, इसको ढूंढे, देखें, 1 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें, 15 मिनट में देखें, ये चीज़ें प्रैक्टिस करें, आज भी करें और मंडे को भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेटजी क्लासेस का मैंने आपको बताया है कि माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे लड़के जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं, सारा कुछ हमसे सीख के बहुत अच्छी प्रॉफिट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको मज़ीद आपको एक्सप्लेन करेंगे, मज़ीद अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। आपने इन चीज़ों से फ़ायदा ज़रूर लेना है, फ़ायदा तभी आपको होगा जब आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। जी, तो अच्छा, ग्रुप के मैसेज आ रहे हैं। नहीं, ग्रुप में वही ऐड होता है जो एक्सपर्ट हो जाता है हमारी स्ट्रेटजीज का ना, जो हमारी स्ट्रेटजी सारी सीख जाता है, हम उसको ग्रुप में करते हैं। अदरवाइज हम अपने VIP ग्रुप में किसी को भी ऐड नहीं करते। जो दोस्त सारे हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस ले लेते हैं ना, नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी क्लास है उसके बाद फिर हमारी एक स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास है,
ठीक है। अभी ये जो आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, इसके बाद आपकी स्ट्रेटजी क्लास होगी, उसके बाद एक स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास होगी जिसमें आपका टेस्ट वगैरह भी होंगे, आपके सारे नॉलेज को देखा भी जाएगा, बातचीत भी हुआ करेगी। अभी तो आपको आंसर क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिला ना। आप हो सकता है कि आप आधा आधा घंटा एक एक बंदा वहाँ पे टीचर से बातचीत कर रहा हो, तो एक एक बंदा जो है ना वो हर एक चीज़ क्लियर कर रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी, हाँ जी, मंडे को स्टार्ट होगी। मैसेज में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस में बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है फिर। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आपकी मंडे को स्टार्ट होगी। टाइम आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एक चीज़ है कि हम अगली क्लासें जो है ना वो उन्हीं को देंगे जो हमारी टीम का हिस्सा होंगे। आप सब दोस्तों ने ओरिजिनल अकाउंट बना लेने हैं। डिपॉजिट कोई नहीं करना, हम ना आपसे डिपॉजिट मांगेंगे, ना हम आपको जो है ना वो पैसे मांगेंगे, फीस मांगेंगे ना मांगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जस्ट ये है कि आपने हमारी कम्युनिटी का अगर हिस्सा बनना है, हमारे साथ चलना है, नेक्स्ट फाइनल स्ट्रेटजी क्लासेस लेनी है, तो आपने ओरिजिनल अकाउंट जो है ना वो हमारे लिंक के साथ बनाना है, ताकि हमें पता हो कि ये हमारी कम्युनिटी है, हम इसको आगे इंशाल्लाह साथ एंड तक लेके चलेंगे। ठीक है। और डेविएशन क्या है चार्ट पर, डेविएशन भी आपको चलें गाइड कर देंगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी तो क्लासेस बिल्कुल क्लास का एंड हो गया। और नहीं, सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती, क्योंकि मार्केट ऑफ होती है। तो दुआ में याद रखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल अकाउंट कैसे बनाना है। आप सब दोस्त अपना अपना जो है ना वो ग्रुपों में से लिंक ले लें, अपने एडमिन को बोलें, अगर कोई मैडम है, कोई सर है, जो भी है, ठीक है, तो वो उसमें जो है ना आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देगा, तो आपने उस लिंक से अकाउंट बना लेना है। ठीक है। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो जितनी भी हैं स्ट्रेटजी क्लासेस, आपको जस्ट अकाउंट बनाने पर या हमारे साथ डिपॉजिट करके ट्रेड करने पर ही क्लासेस मिलेंगी। आप हम आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। और नेक्स्ट आपको हमारा जो ग्रुप है वीआईपी फोर स्टार ट्रेडर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें कभी कभी मैं सिग्नल भी दे देता हूँ, और कभी और हफ्ते में, हाँ, उसके भी दो क्लासें हुआ करेंगी। आपकी जो भी आंसर क्वेश्चन हुआ करेंगे उसको भी हम इंशाल्लाह क्लियर किया करेंगे। ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।